we used to tell principals, go back and tell your teachers to be definite. To be definite का क्या मतलब है? क्या बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम्युनिकेट करना जरूरी है। ये नहीं कि बच्चा जब गलती करेगा तब नहीं पकड़ो, सही क्या करना है वो बता दो। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल 20 से अप्रैल में बच्चा जब नया आपका हाथ में आता है, व्हाट इज द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? पहला 5 दिन पहले का कम से कम 1/5 ऑफ द टाइम मस्ट बी यूटिलाइज्ड, नॉट फॉर टीचिंग बट बिहेवियर एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। लेट अस से एक आपका स्कूल का बिहेवियर एक्सपेक्टेशन है, व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास all children should stand up and wish. For example, this is an expectation your school having. Now there are arguments about even that is required or not, but we stand for that is required. ICTRC is well, not a directive, but we want children to stand up and wish teacher because of 2-3 reasons. Not only for respect, respite also. बैठा हुआ बच्चा उठेगा तो फायदा है। कम से कम टीचर पढ़ाने से पहले बच्चा ऐसा तो नहीं खड़ा होगा ना, किताब अंदर तो नहीं डाल रहे होगी ना। So we are for children to stand up. Let us say that is an expectation. What we are expecting is the teacher to do, communicate it today. And tomorrow when she comes, she should expect that to happen. ऐसा नहीं आते ही 2-4 तो शरीफ बच्चे उठ के खड़े हो गए, मैम बाकी लोग हिल रहा, उठ नहीं रहा। टीचर अपना इज्जत बचाते हुए sit down कर दिया काम, आपका स्कूल का बर्बादी शुरू वहीं से। क्यों? बच्चों को पता है ये बोलती है, कोई एक्सपेक्ट तो करती नहीं। ठहरो ना एक दिन, मैंने आपको 5 दिन तो दिया है, 5 दिन शुरुआत का बिहेवियर सेट करने का है। वो 5 दिन देखो ना, उठा वाले बच्चे के शक्ल की तरफ देखो, थोड़ा मीन होके गुड मॉर्निंग उठेगा। 5 दिन में नहीं उठे तो वो फिर गुंडा बन गया मेरे एड्रेस लेकर। दूसरा कंसिस्टेंसी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल बिहेवियर्स। कंसिस्टेंसी वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। क्या वर्टिकल कौन सा है? टीचर का अपना बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन कंसिस्टेंट चाहिए। आज मैं घर से झगड़ा करके आई हूं, बच्चा कुछ भी किया तो उसके ऊपर चिल्लाएगी। अगर आज खुश हूं, पैसे की बैठ कभी फर्क नहीं पड़ रहा, आपका मूड क्लास में ले आएगा तो फिर चले जाएंगे। मैं तो बताता हूँ प्रिंसिपल्स को, जिस दिन टीचर का मूड नहीं ठीक उनको क्लास में ना लाना फायदा है। ऐसा मत बोलना डॉक्टर साहब स्कूल खाली करने का चक्कर नहीं है, टीचर्स का मूड ठीक ही नहीं रहते, ऐसा नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी, एक दूसरे से भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एक मैडम का एक्सपेक्टेशन है बच्चे उठ के खड़े होना है, दूसरा मैडम बोल रहे हैं या सर बोल रहे हैं मैं तो मॉडर्न थिंकिंग वाला हूँ, इसलिए बच्चा कहीं से भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, मैं भी कैसे भी बैठूंगा, पढ़ना मेरा सब्जेक्ट, बस। अनर्थ हो गया। क्योंकि स्कूल में कुछ सिस्टम होगा और 2 बच्चे आपस में गाली देके बात कर रहे हैं, एक टीचर ऐसा जा रहे हैं वहां से, आज कितना सुहाना दिन है करके, कोई टेंशन नहीं। दूसरे टीचर बोलते क्या है, इज दिस द वे टू वॉक, आई मीन हैव कन्वर्सेशन। बच्चे को लगता है इसी को तकलीफ हो रहा, मतलब दूसरे टीचर को तो कोई परेशानी नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये नहीं मैं आपका गलती से हो रहा है ये बोल रहे, मगर 99% ऑफ द टाइम हमारा गलतियों से हो रहा है। ये बच्चे को पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कुछ लोग कुछ बोलता है, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। सो कंसिस्टेंसी,